दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना खेल चल रहा है। सिद्धांतों की दुहाई देने वाले नेता जब सत्ता की कुर्सी नजदीक आती है तो सिद्धांतों को जेब में रख लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कल्याण डोंबिवली नगर निगम की। एक छोटा सा नगर निगम, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का आईना है। यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 5 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे राज ठाकरे नाराज हैं। उन्होंने धमकी दी है कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी चीख पुकार मचा रही है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि राज ठाकरे बहुत परेशान हैं, लेकिन सवाल ये है कि परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनके अपने लोग सत्ता की तरफ जा रहे हैं या इसलिए कि सत्ता की चाबी अब उनके हाथ में नहीं है। आज इसी खबर पर हम बात करेंगे बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि जनता को सच जानने का हक है। और सच ये है कि महाराष्ट्र की ये ठाकरे राजनीति अब सिर्फ अवसरवाद की पर्याय बन चुकी है। चलिए शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को 50, शिंदे गुट की शिवसेना को 53, मनसे को 5, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 11, कांग्रेस को 2 और शरद पवार गुट को 1 सीट मिली थी। अब गणित देखिए, शिंदे गुट के पास पहले से 53 थे। मनसे के इन 5 पार्षदों के समर्थन से उनके पास बहुमत का आंकड़ा पार हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव गुट के 2 पार्षद भी इस नए गठबंधन के साथ हैं और 2 नॉट रीचेबल हैं। यानी शिंदे गुट अब आराम से बोर्ड बना सकता है। इन 5 मनसे पार्षदों का तर्क बहुत सीधा है। वो कह रहे हैं कि नगर निगम कर्ज में डूबा हुआ है, प्रभागों में विकास के लिए पैसे नहीं हैं, सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी तो नगर निगम विकास विभाग से फंड आएगा, शहर का विकास होगा, जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी। मनसे के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजू पाटिल ने साफ कहा है, ये फैसला शहर के विकास और जनता के हित में लिया गया है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सहयोग जरूरी है। लेकिन अब यहाँ रुकिए, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, विकास, जनता का हित, फंड, लेकिन यही बात जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करते हैं तो उसे सिद्धांत कहते हैं, और जब उनके अपने लोग यही करते हैं तो उसे गद्दारी कहते हैं। दोस्तों, इस पर राज ठाकरे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय लोगों का फैसला है, पार्टी का नहीं। जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज साहब, जब आपने 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन किया था तब क्या पार्टी की लाइन थी? जब आपने 2022 में शिंदे फडणवीस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था तब क्या वो पार्टी की लाइन थी, या वो भी सिर्फ स्थानीय लोगों का फैसला था? राज ठाकरे की पूरी राजनीति ही अवसरवाद पर टिकी है। एक समय हिंदुत्व के आग उगलते थे, फिर भाजपा से अलग हुए, फिर उद्धव के साथ आए। अब जब उद्धव कमजोर पड़ गए हैं तो उनके अपने लोग शिंदे की तरफ जा रहे हैं और राज ठाकरे को गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा नहीं है राज साहब, ये डर है। डर कि आपकी पार्टी सिर्फ नाम की रह गई है। 5 पार्षद भी नहीं संभाल पा रहे हैं आप। आपकी पूरी राजनीति भाषणों और पोस्टरों पर टिकी है। जमीनी कार्यकर्ता कहाँ हैं? आपने कभी अपनी पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत किया नहीं। आप सिर्फ गुस्से की राजनीति करते हैं, मराठी अस्मिता की दुहाई देते रहे, लेकिन जब असली मौका आया संगठन बनाने का तो आप सोशल मीडिया और रैलियों तक सीमित रह गए। दोस्तों, संजय राउत कह रहे हैं कि राज साहब बहुत परेशान हैं। लोकल लोगों ने पार्टी के खिलाफ फैसला लिया है, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जैसे कांग्रेस के अंबरनाथ में 12 पार्षदों को निकाला था। लेकिन राउत साहब, आपकी पार्टी में भी तो यही हुआ था ना। 2022 में आपके 40 विधायक शिंदे के पास चले गए। तब आपने क्या कहा था? गद्दार, पैसों के लिए बिक गए। लेकिन उनमें से कितनों को वापस आपने बुलाया? कितनों के साथ आपने समझौता किया? दोस्तों, आज भी कई लोग शिंदे गुट में हैं और ये चुप हैं। और दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पुरानी राजनीति अब सिर्फ शिकायत और रोने धोने की रह गई है। कभी बाला साहब की विरासत पर रोना, कभी गद्दारों का रोना, कभी भाजपा की साजिश का रोना, लेकिन खुद की गलतियां कभी स्वीकारी नहीं। आपने शिवसेना को इतना कमजोर क्यों होने दिया कि एकनाथ शिंदे जैसे नेता सारी पार्टी ले उड़े? आपने कभी कार्यकर्ताओं को मजबूत क्यों नहीं किया? आप तो सिर्फ सत्ता में रहकर रिमोट कंट्रोल से चलाते थे।
और जब सत्ता गई तो आप विपक्ष में भी ठीक से नहीं लड़ पा रहे। दोस्तों, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने महाराष्ट्र की राजनीति को परिवारवाद और अवसरवाद का अड्डा बना दिया है। दोनों ही सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन दोनों ही सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। राज ठाकरे कहते हैं मराठी मानुस, लेकिन उनके अपने पार्षद जब शहर के विकास के लिए शिंदे गुट के साथ जा रहे हैं तो उन्हें गद्दार कहते हैं। अरे भाई, विकास तो मराठी मानुस का ही होगा ना, या विकास सिर्फ तब अच्छा है जब वो राज ठाकरे की पार्टी के झंडे तले हो। उद्धव ठाकरे कहते हैं हिंदुत्व, लेकिन जब शिंदे गुट भाजपा के साथ मिलकर हिंदुत्व की बात कर रहा है तो उसे गद्दार कहते हैं। हिंदुत्व आपका कॉपीराइट है क्या? दोनों ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बोझ बन चुके हैं। दोनों की पार्टियां अब सिर्फ नाम की रह गई हैं। असली ताकत भाजपा और शिंदे गुट के पास है और ये दोनों ठाकरे बस एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। दोस्तों, कल्याण डोंबिवली का ये मामला छोटा लगता है, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर है, जहां सिद्धांत नहीं सिर्फ सत्ता की भूख है, जहां नेता जनता की नहीं अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं। जनता अब थक चुकी है इन ठाकरे भाइयों के ड्रामे से, लेकिन अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र नई राजनीति की तरफ देखे, जहां विकास की बात हो, ना कि गुस्से और रोने की। और आप भी ऐसे नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।